हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आत्मकथा की परिभाषा, प्रसिद्ध आत्मकथाएं और आत्मकथा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आत्मकथा की परिभाषा को देखते हैं। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहा जाता है। यानी जो लेखक होता है उसके जीवन में जो भी घटित घटनाएं होती हैं उसको अपनी लेखनी द्वारा जो वर्णन या चित्रण करता है लेखक, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। आत्मकथा में स्वयं की अनुभूति होती है। लेखक जो अनुभव करता है अपने जीवन में और उसी का चित्रण करता है आत्मकथा में। इसमें लेखक उन बातों के बारे में बताता है जो उसके जीवन में घटित होती है। इसमें आत्मविश्लेषण होता है। ये तो हुई आत्मकथा की सामान्य परिभाषा एवं आत्मकथा का परिचय। अब हम देखेंगे प्रसिद्ध परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने दी है। हमने 2 विद्वान लिए हैं जिन्होंने आत्मकथा की परिभाषा दी है। तो चलिए उन परिभाषाओं के देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार आत्मकथा की परिभाषा है, आत्मकथा व्यक्ति के बीते हुए जीवन का वर्णन है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। यानी उनके जीवन में जो भी घटित घटनाएं होती है वह लेखक अपनी लेखनी द्वारा चित्रित करता है और बीते हुए जीवन का वर्णन करता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ये है इन विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर साधना अग्रवाल के अनुसार आत्मकथा लिखने की शर्त है ईमानदारी के साथ सच के पक्ष में खड़े होना और अपनी सफलताओं असफलताओं का निर्ममता पूर्वक पोस्टमार्टम करना। ये 2 परिभाषाएं हमने ली हैं। आत्मकथा की परिभाषा अगर एग्जाम में पूछी जाए तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार दी गई जो परिभाषाएं हम लिखते हैं तो एग्जामिनर अच्छे अंक देता है, तो ये ध्यान देने योग्य है। अब हम देखते हैं आत्मकथा जो प्रसिद्ध हैं कौन कौन सी है उनको। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय है और इनकी जो आत्मकथाएं हैं उन्होंने गद्य की इस विद्या के लेखन में नवीन कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और हरिवंश राय जी का जो आत्मकथा है उनकी प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करो, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर उनका द्वितीय खंड 1970 ईस्वी में नीड़ का निर्माण फिर नाम से प्रकाशित हुआ। प्रथम खंड में जहां हरिवंश जी ने अपने भाव जगत, अपने कुल, परिवेश तथा पूर्व पुरुषों का अत्यंत रोचक और सरस शैली में वर्णन किया है, वहीं द्वितीय खंड में अपेक्षाकृत अधिक अंतर्मुखी और आत्मविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति से युक्त हैं। फिर तृतीय खंड है इनका बसेरे से दूर में प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक बनने का चित्रण है। ये इनकी आत्मकथाओं के खंड थे और ये कुछ आत्मकथाकार और इनकी आत्मकथाएं हैं जो हम देखते हैं। रामविलास शर्मा की है मेरा जीवन, फणीश्वर नाथ रेणु की है आत्मपरिचय, अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो ये तो थी प्रसिद्ध आत्मकथाएं और अब हम देखेंगे आत्मकथा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आत्मकथा लेखन की ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो है वह है आत्मविश्लेषण की शक्ति। यानी कि जो लेखक होता है वह अपनी आत्मकथा जो भी लिखता है उसमें अपना आत्मविश्लेषण या अपना विश्लेषण करने की क्या शक्ति होनी चाहिए। दूसरी इनकी है ईमानदारी। यानी कि जो लेखक होता है वह आत्मकथा लिखता है तो वह पूरी ईमानदारी के साथ लिखे, उसमें कोई झूठी बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ जो भी बातें होती हैं उनको उसमें चित्रण करना होता है। तीसरी बात इसमें क्या है, निरपेक्षता। यानी कि लेखक में यह शक्ति होनी चाहिए निरपेक्ष भाव से वह क्या अपना विश्लेषण कर सके। फिर है सत्यनिष्ठता, यानी कोई झूठी बातें नहीं, सभी स्पष्ट बातें की गई हो और पूरी तटस्थता के साथ उसमें अपना चित्रण किया गया हो। तो ये थी आत्मकथा लेखन की विशेषताएं।
इस प्रकार हमने आज के हमारे इस वीडियो में आत्मकथा की परिभाषा, प्रसिद्ध परिभाषाएं और आत्मकथा की विशेषताएं इनको जाना। हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।